नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। भगवान शिव की नगरी है वाराणसी। घाटों की नगरी वाराणसी को मोक्षदायिनी कहा जाता है। काशी, वाराणसी और बनारस धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का सबसे बड़ा केंद्र तो है ही, राजनीतिक तौर पर भी बेहद सक्रिय है। वाराणसी की इसी खूबी को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे अपनी राजनीतिक कर्मभूमि बनाने का फैसला किया और वो तीसरी बार यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। पीएम मोदी के चुनावी मैदान में आने से यहां की तस्वीर बदल गई है और इस बार वो यहां से इतिहास रचने की ओर अग्रसर हैं। वाराणसी की पूरी तस्वीर बदल गई है। लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है। पीएम मोदी ने रोड शो से अपनी राजनीतिक शक्ति का प्रदर्शन करते हुए इस बात को साबित कर दिया है कि वाराणसी से उनकी जीत की हैट्रिक पूरी होगी और इसके साथ ही यहां का चुनावी नतीजा ऐतिहासिक बन जाएगा। हर हर महादेव की गूंज से गूंजामय रहने वाले वाराणसी में मोदी की जयकार ने माहौल को पूरी तरह से चुनावी रंग में रंग दिया। वाराणसी की सियासी जंग पर दुनिया की नजर टिकी हुई है और यह सबसे हॉट सीट बना हुआ है। वाराणसी के चुनावी माहौल पर पेश है हमारी ये खास पेशकश, बम बम काशी। वाराणसी का विहंगम दृश्य। चुनाव को लेकर बदला परिदृश्य। धर्म, आस्था और पूजा विधान। रोड शो से राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन। फूलों से पीएम मोदी का अभिनंदन। ऐतिहासिक दृश्य, ऐतिहासिक रण। पीएम मोदी ने भरा नामांकन। विजय रथ पर सवार मोदी। मोदी के बराबर नहीं कोई। साथियों, इंडी गठबंधन वाले आजकल मुंगेरी लाल के सपने भी देख रहे हैं। ये सपना देख रहे हैं कि केंद्र में इनकी सरकार बन जाएगी और इन लोगों ने एक और बात तय कर ली है। इन लोगों ने सोचा है कि 5 साल में 5 प्रधानमंत्री। अब देखिए मुंगेरी लाल सपने कैसे देखते हैं, क्योंकि वो भानुबहन का कुनबा इकट्ठा होने वाला नहीं है जी। ये भानुमति का कुनबा इकट्ठा होने की संभावना नहीं है। इसलिए नई फॉर्मूला लाए कि हर साल एक प्रधानमंत्री, 5 साल में 5 प्रधानमंत्री। अब मुझे बताइए भाई, 5 साल में 5 प्रधानमंत्री होंगे तो इस देश का भला होगा क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी में प्रदर्शन धमाकेदार रहा। उन्होंने अपना नामांकन दाखिल करने से पहले भगवान शिव, मां गंगा और भैरव बाबा का आशीर्वाद लिया और यहाँ के धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक स्तर पर लोगों की भावनाओं को उभारने का काम किया। उनका रोड शो असल में राजनीतिक शक्ति का प्रदर्शन था और इसके जरिए उन्होंने विपक्षी दलों को यह इशारा कर दिया कि इस बार वाराणसी की जनता इतिहास रचने जा रही है और ये इतिहास उनकी जीत से लिखी जाएगी। पीएम मोदी का दर्शन, पूजन और नामांकन को उन्होंने बेहद खास बना दिया। पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए हर जगह लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी और ये वाराणसी में मोदी के चुनावी मैदान में होने के मतलब को साबित करता है। दर्शन, पूजन और नामांकन। यूपी के वाराणसी में मौसम देश के दूसरे हिस्सों की तरह ही तल्ख है। गर्मी का हाल ये कि एक कदम भी चलना दूभर है। इसी बीच चुनावी पारा भी चढ़ने लगा है। मौसम की तल्खी और चुनावी पारे के बीच लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है। वाराणसी वैसे तो भगवान शिव की नगरी है, मगर ये दृश्य, देव दीपावली जैसी सजावट, अपार लोगों की भीड़
विजय मुद्रा में प्रधानमंत्री मोदी लोगों के स्वागत से गदगद नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर राजनीतिक है, लेकिन यहाँ की सांस्कृतिक, धार्मिक, विश्वास और आस्था का वो संगम है जिस पर पूरी दुनिया की नजर टिकी है। राजनीति में आस्था का रंग भरने में पीएम मोदी भी कभी कोई कोर कसर कहां छोड़ते हैं। धर्म, संस्कृति और आस्था की नगरी वाराणसी पहुंचने पर पीएम मोदी भी यहां के संगम के रंग में रंग गए। तीसरी बार वाराणसी में अपना नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले पीएम मोदी सबसे पहले मां गंगा का दर्शन करने पहुंचे और दशाश्वमेध घाट पर गंगा पूजन कर उनका आशीर्वाद लिया। समर्थकों को हाथ जोड़कर अभिवादन किया और क्रूज पर सवार होकर नमो घाट पहुंचे। नमो घाट पर काशी के कोतवाल माने जाने वाले भगवान काल भैरव का दर्शन और पूजन किया और उसके बाद कलेक्ट्रेट पहुंचे। पीएम मोदी के नामांकन के मौके पर तमाम दिग्गजों के अलावा उनके 4 प्रस्तावक भी मौजूद रहे। इसमें राम मंदिर का मुहूर्त निकालने वाले गणेश्वर शास्त्री भी उनके प्रस्तावकों में से एक हैं। वाराणसी एक बार फिर से पीएम मोदी के चुनावी मैदान में होने से इसके रंग में ढल गया है। हर हर महादेव की गूंज वाले वाराणसी में इस वक्त मोदी की गूंज है। मोदी के नाम के जयकारे ने यहाँ की चुनावी हवा को एक अलग रुख दे दिया है। भाइयों बहनों, मैंने लाल किले से कहा था और मैंने डंके की चोट पे कहा हुआ है, छुपा करके नहीं कर रहा हूं। मैंने कहा था मैं भारत को भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण से मुक्त होना के लिए अपना जीवन खपा दूंगा। जेएमएम, कांग्रेस, लेफ्ट, इंडी गठबंधन इन सारी बुराइयों का सबसे बड़ा मॉडल है। मुझे बताइए, ये सारे जिनके यहां से पैसे निकल रहे हैं ये किसके करीबी है? अफसरों के घर से पैसे निकले वो भी उनके खासम खास, नेताओं से यहां निकले पैसे वो भी उनके खास, नौकरों से पैसे निकले वो भी उनके खास। मतलब ये इनके सिर पर किसका हाथ है भाई? यही तो लोग है ना। ये जो भी करते हैं वो शाही परिवार के इशारे से करते हैं। दुनिया के सबसे पुराने नगरों में से एक है वाराणसी। देश की इस धार्मिक राजधानी की अपनी एक अलग पहचान और अपनी अलग सांस्कृतिक विरासत है। वाराणसी धार्मिक और सांस्कृतिक तौर पर समृद्ध होने के साथ ही राजनीतिक तौर पर भी बेहद सक्रिय है। यहाँ के लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनाव करने में अपनी राजनीतिक कौशल का परिचय देते रहे हैं और इसलिए इस सीट के चुनावी नतीजों पर लोगों की निगाहें टिकी रहती हैं। प्रधानमंत्री मोदी के चुनावी मैदान में आने से इसकी अहमियत और बढ़ गई है। चुनावी रण में दूसरी पार्टियों के उम्मीदवार भी मैदान में हैं, लेकिन मुकाबला एक तरफा ही नजर आ रहा है। लोकसभा चुनाव में भले ही कोई लहर ना हो, लेकिन वाराणसी में मोदी की किस कदर लहर है इसकी झांकी पेश की जा चुकी है। लोगों ने जिस तरह से पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया और अपना प्यार जताया है, उससे पीएम मोदी और उनकी पार्टी स्वाभाविक तौर पर गदगद है और जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त भी है। वाराणसी का ऐतिहासिक रण। पौराणिक कथाओं के मुताबिक काशी नगर की स्थापना भगवान शिव ने लगभग 5000 वर्ष पूर्व की थी। ये पवित्र सप्तपुरियों में से एक है। स्कंद पुराण, रामायण, महाभारत और प्राचीनतम वेद ऋग्वेद सहित कई हिंदू ग्रंथों में इस शहर की चर्चा है। वाराणसी की संस्कृति का गंगा नदी और इसके धार्मिक महत्व से गहरा संबंध है। ये शहर हजारों सालों से भारत का सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्र रहा है। शास्त्रीय संगीत का भी बनारस घराना वाराणसी में ही विकसित हुआ है। वाराणसी सांस्कृतिक और धार्मिक तौर पर जितना समृद्ध है, उतना ही राजनीतिक तौर पर जागरूक भी है। पीएम मोदी ने इसे अपने राजनीतिक कर्मभूमि बनाने का फैसला भी इसी के तहत किया। उनका यहां पर एक बार फिर से चुनाव लड़ने के फैसले की वजह से दुनिया के सभी छोटे बड़े देशों की निगाहें एक बार फिर देश की सांस्कृतिक राजधानी बनारस पर टिकी हैं। पीएम मोदी इतिहास दोहराने के लिए वाराणसी लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में दावेदार हैं, तो सियासी कुरुक्षेत्र से उन्हें पार लगाने का जिम्मा काशीवासियों पर है। इस बार पीएम मोदी कई रिकॉर्ड कायम करेंगे। पहला रिकॉर्ड है वाराणसी सीट से जीत की हैट्रिक। इससे पहले 2 सांसद ही यहां से जीत की हैट्रिक लगा सके हैं। वाराणसी से जीत की पहली हैट्रिक कांग्रेस के रघुनाथ सिंह ने लगाई थी। 1952, 1957 और 1962 में चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे। बीजेपी के शंकर प्रसाद जायसवाल ने वर्ष 1996, 98 और 99 में जीत हासिल की थी।
इसके अलावा मोदी पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी की तरह यूपी के एक निर्वाचन क्षेत्र से 3 चुनाव जीतने के रिकॉर्ड की बराबरी करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नेहरू फूलपुर लोकसभा सीट से लगातार 3 चुनाव जीते थे, जबकि इंदिरा ने भी रायबरेली से यही रिकॉर्ड बनाया था। साथियों, कांग्रेस कभी भी विकास की बात नहीं कर सकती। कांग्रेस केवल हिंदू मुसलमान करना जानती है। इनके लिए विकास का मतलब है सिर्फ उन लोगों का विकास जो उन्हें वोट देते हैं। कांग्रेस किस कदर हिंदू मुसलमान करती रहती है और मैं लगातार इसको एक्सपोज करता हूं, और जब मैं इनकी ये सारी बेईमानी बाहर लाता हूं तो इनको जो इकोसिस्टम है वो चिल्लाने लगता है, बोले मोदी हिंदू मुसलमान लाए। वाराणसी का सबसे मशहूर नाम काशी है। काशी का राजनीतिक इतिहास बेहद ही दिलचस्प है। शुरुआती दौर में इस लोकसभा सीट पर कांग्रेस का असर था, मगर तीसरे आम चुनाव तक आते आते कांग्रेस का आधार यहां से खिसक गया। इसके बाद चुनावी नतीजों की परिभाषा बदलती रही और यहां पर आरएसएस और बीजेपी अपना प्रभाव बढ़ाने में सफल रही। नरेंद्र मोदी पहली बार जब पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित किए गए तो उन्होंने वाराणसी से चुनाव लड़ने का फैसला किया। वाराणसी के मतदाताओं ने नरेंद्र मोदी पर अपना भरोसा जताकर उनकी जीत को यादगार बनाने में अहम रोल अदा किया। मोदी ने अपने राजनीतिक कर्मभूमि की तस्वीर बदलने में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और वाराणसी विकास के पथ पर लगातार आगे बढ़ रहा है। पीएम मोदी ने भरोसा बहाली की राजनीति से वाराणसी के लोगों का मन जीत लिया है और ये सीट बीजेपी की सशक्त सीटों में से एक बन गई है। वाराणसी में बीजेपी सशक्त। वाराणसी को आरएसएस और बीजेपी का गढ़ माना जाता है। बनारस से देश के पहले से लेकर तीसरी आम चुनाव में जीत दर्ज करने वाली कांग्रेस को सबसे पहला झटका 1967 में लगा। 1967 के आम चुनाव में माकपा उम्मीदवार सत्यनारायण सिंह ने कांग्रेस की पुरानी जीत की परंपरा को तोड़ा था। इमरजेंसी के बाद 1977 में हुए चुनाव में जनता पार्टी के चंद्रशेखर ने जीत दर्ज की। 1989 में जनता दल के अनिल शास्त्री को मतदाताओं ने संसद भेजा। 3 दशक से ज्यादा समय से बनारसियों को बाहरी प्रत्याशी भा रहे हैं। 6 बाहरी उम्मीदवार संसद में बनारस का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। इनमें दिग्गज कम्युनिस्ट नेता सत्यनारायण सिंह, अनिल शास्त्री, श्रीचंद्र दीक्षित, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी और अंतिम कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। 2019 के चुनाव में 63.60 वोट पाकर पीएम मोदी की बड़ी जीत के बावजूद वाराणसी में सबसे ज्यादा मत पाने का रिकॉर्ड पूर्व सांसद चंद्रशेखर सिंह के नाम है। 1977 में जनता पार्टी के उम्मीदवार रहे चंद्रशेखर ने 66.22% मत हासिल किए थे। वाराणसी में सबसे बड़ी और सबसे छोटी दोनों जीत का रिकॉर्ड बीजेपी के नाम है। 2009 में बीजेपी के कद्दावर नेता डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने कड़े मुकाबले में बीएसपी के मुख्तार अंसारी को महज 17,211 मतों से शिकस्त दी थी। 2019 के चुनाव में पीएम मोदी ने सपा के शालिनी यादव को 4,79,505 मतों से पीछे छोड़कर जीत दर्ज की थी। इस बार पीएम मोदी के सामने कांग्रेस सपा के संयुक्त उम्मीदवार अजय राय हैं। वहीं बीएसपी के सैयद नियाज अली मंजू अपनी लड़ाई सीधे पीएम मोदी से करार देते हुए अजय राय के तीसरे स्थान पर रहने और अपनी जीत की हुंकार भर रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय वाराणसी से बीते 3 लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं और हर बार वो तीसरे स्थान ही रहे। अजय राय ने बीजेपी से अलग होकर 2009 में पहला लोकसभा चुनाव सपा के सिंबल पर लड़ा था। 2014 और 2019 में वो कांग्रेस के सिंबल पर लड़ी। 2019 में राय की जमानत जब्त हो गई थी। 2014 से लेके 19 तक, 19 से लेके 24 तक एक भी वादे पूरे नहीं हुए। सारे वादे जस के तस रखे हैं। इस नाते पूरे की पूरी जनता इस बार बदलाव के मूड में है और निश्चित तौर से मोदी जी को यहाँ से हम लोग बैरंग भेज देंगे। देखिए, जब जमीन पे काम होता ना तो चीज़ें दिखाई देती। आप भी बाहर से आए हैं, आप देख सकते हैं जो भी काम हुए हैं इनके, वो सारे काम कहाँ हुए हैं? आसमान में। अब ये लेज़र शो से दिखा रहे हैं और लेज़र शो से दिखा रहे हैं तो लेज़र शो तो जमीन पे काम हुआ है तो फिर लेज़र शो दिखाने की क्या जरूरत है भाई? वाराणसी का चुनावी समीकरण अलग तरह का है। इस लोकसभा सीट की सबसे बड़ी खास बात यह है कि यहाँ पर अभी तक बसपा और सपा अपना खाता नहीं खोल पाई है।
वाराणसी के मतदाताओं का भरोसा नेशनल पार्टियों में ही रहा है। शुरू में यहां के मतदाताओं पर कांग्रेस का असर था, मगर बाद में बीजेपी ने यहां की सियासी जमीन को मजबूत किया और पिछले कुछ चुनावों से बीजेपी का ही दबदबा कायम है। वाराणसी के चुनाव में पीएम मोदी को लेकर हर बार बाहरी उम्मीदवार होने का मुद्दा गर्माता रहा है, मगर इस सब के बावजूद मतदाता लगातार पीएम मोदी में भरोसा जता रहे हैं। इस बार भी पीएम मोदी को बहुत बड़ी चुनौती मिलती नजर नहीं आ रही है। पीएम मोदी की लोकप्रियता, उन पर लोगों का भरोसा, वाराणसी का विकास उनकी जीत की मार्जिन को बढ़ाने में भी मददगार साबित होने की स्वाभाविक तौर पर उम्मीद की जा रही है। काशी का अलग मिजाज। बनारस शहर संस्कृतियों के संगम के लिए जाना जाता है। देश भर की संस्कृतियां काशी में रची बसी हैं। अलग सोच और अलग अंदाज में जीने वाले बनारसियों ने सबसे ज्यादा लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा कांग्रेस और बीजेपी का साथ दिया है। यहां से 7-7 बार बीजेपी और कांग्रेस उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। बनारस यूपी की उन लोकसभा सीटों में से एक है जहां सपा या बसपा ने कभी जीत हासिल नहीं की। 2009 में माफिया मुख्तार अंसारी ने बीएसपी के सिंबल पर चुनाव लड़ा और 2019 के चुनाव में अतीक अहमद ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर किस्मत आजमाई थी, लेकिन जनता ने दोनों को नकार दिया। वाराणसी एक महत्वपूर्ण लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आम चुनावों से लगातार बीजेपी के सांसद हैं। वाराणसी लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र शामिल हैं: रोहनिया, वाराणसी उत्तर, वाराणसी दक्षिण, वाराणसी कैंट, सेवापुरी। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक वाराणसी की जनसंख्या करीब 37 लाख थी। वाराणसी की 75.60% जनसंख्या साक्षर है। इनमें पुरुष 83.78 और महिलाओं की साक्षरता दर 66.69% है। वाराणसी शैक्षणिक गढ़ है। शिक्षा का स्तर ऊंचा होने के साथ ही लोग राजनीतिक तौर पर भी काफी सक्रिय हैं। मताधिकार करने के मामले में उनकी राजनीतिक सोच साफ झलकती है। ये जो हमारी 5 गारंटीज हैं, इससे हमारी कोशिश है कि हम गरीबों को डायरेक्टली कैश इंजेक्शन उनके बैंक अकाउंट में डालें, महिलाओं को, बेरोजगार युवाओं को, किसानों को। एक तरीका यह है। दूसरा तरीका है कि हिंदुस्तान में प्रोडक्शन सचमुच में शुरू किया जाए। जो मेड इन चाइना है उसका मुकाबला मेड इन इंडिया से हो। तीसरा है कि ये जो मोनोपोलीज बनी हुई हैं, जो 22 लोग हैं जो सारा का सारा काम यही कर रहे हैं, इन मोनोपोलीज को वीकन किया जाए। ये 3 रास्ते हैं जिससे हम आपके लिए दरवाजे खोल सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव से पहले ही अपनी जीत सुनिश्चित कर ली है। वाराणसी में नामांकन से पहले उन्होंने एक अलग ही चुनावी समा बांध दिया। लोगों ने उनके स्वागत में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। दरअसल इस बार का वाराणसी का चुनाव ऐतिहासिक होने वाला है और पीएम मोदी की जीत से कई नए रिकॉर्ड कायम होंगे। लिहाजा वाराणसी के लोग भी इस मौके को हाथ से गंवाना नहीं चाहेंगे और ये इसी का नतीजा है कि पीएम मोदी का रोड शो ऐतिहासिक बनाने में बनारस वासियों ने अपना पूरा योगदान दिया। बनारस मोदी की जयकार से गूंज उठा और ये इस बात की पुष्टि है कि देश के बाकी हिस्से में होने वाले चुनाव में कोई लहर भले ही ना हो, मगर वाराणसी में मोदी लहर अपनी जगह कायम है और यही मोदी की जीत की गारंटी है। क्या बरकरार रहेगा जलवा? वाराणसी में लोगों ने जिस तरह से अपना उत्साह का प्रदर्शन किया है, उसके राजनीतिक मायने बेहद ही साफ हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने इस राजनीतिक कर्मभूमि की तस्वीर बदली है। लोगों का उन पर भरोसा कायम हुआ है और इस बात की उम्मीद की जा रही है कि काशी विकास की नई परिभाषा गढ़ेगा। पीएम मोदी लोगों से भावनात्मक रिश्ता कायम करने के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने वाराणसी पहुंचकर जिस तरह से एक बार वहां की गंगा जमुनी तहजीब से लोगों की याद दिलाते हुए राजनीति का नया अध्याय लिखने की अपील की है। प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता देश भर में है और इस बार उन्होंने चुनाव में बीजेपी की जीत की हैट्रिक का दावा किया है। वाराणसी का चुनावी माहौल भी इस बार इस हैट्रिक को पूरा करने में अहम रोल अदा करने के लिए तैयार है। दरअसल वाराणसी में मोदी की जीत के कई मायने हैं और उनकी जीत न महज ऐतिहासिक होने वाली है, बल्कि ये वाराणसी के लोगों के लिए भी इसका चुनावी नतीजा ऐतिहासिक बनने वाला है। जिस तरह से वाराणसी के लोगों में चुनाव को लेकर उत्साह है, उसे देखते हुए इस बात की स्वाभाविक तौर पर उम्मीद की जा रही है कि इस बार भी पीएम मोदी का जलवा बरकरार रहेगा। हर हर महादेव के गूंज से गुंजायमान रहने वाले काशी में इन दोनों मोदी की जयकार है और ये चुनावी माहौल बेहद ही खास है। बनारस अपने अलग रंग और ढंग के लिए मशहूर है। भोलेनाथ की ये नगरी अब अलग चुनावी रंग में रंग गई है और माहौल में मोदी की जय जयकार हो रही है। पीएम मोदी
वाराणसी को अपना राजनीतिक कर्मभूमि बताते वक्त कहा था कि यहाँ पर ना तो मुझे किसी ने भेजा है, ना मैं यहाँ आया हूँ, बल्कि माँ गंगा ने मुझे यहाँ बुलाया है। और सालों पहले मोदी जी ने जो ये बात कही थी, वो आज भी यहाँ के लोगों के दिलों में इस तरह से जगह बनाई है कि वो आज भी इसे दोहराते हैं। पीएम मोदी की सरकार ने भी घाटों का कायाकल्प करने से लेकर विकास की कई परियोजनाओं को शुरू करके उस भरोसे को कायम रखा, और यही वजह है कि वाराणसी के लोगों के लिए वो सबसे खास बने हुए हैं। बम बम काशी की हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।